इस समय हम नेशनल हाईवे 14 पर खड़े हैं। पाली से आते समय मेरे दाहिने तरफ फालना और अहमदाबाद की तरफ से मेरे बाएं तरफ से ये रोड आता है। पाली से करीबन 20 किलोमीटर और जोधपुर एयरपोर्ट से और उदयपुर एयरपोर्ट से भी इसकी पहुंच बहुत आसान है। जोधपुर से करीब ये 90 किलोमीटर है, उदयपुर से 150 किलोमीटर है। ये केंद्र यहाँ के जो गच्छाधिपति नित्यानंद जी महाराज साहब के द्वारा निर्माण कराया गया है। गोडवाड़ के सारे जैन समुदाय हैं जो विजय सूर्य जी महाराज साहब के, आत्मवल्लभ जी महाराज साहब के अनन्य भक्त हैं। वैसे इनको पंजाब केसरी कहा जाता है। पंजाब केसरी मतलब पंजाब में इन्होंने बहुत काम किया। पंजाब के लोग, वैसे तो खैर पूरे हिंदुस्तान के लोग मानते हैं, पर पंजाब के लोग भी इनको बहुत मानते हैं। गोडवाड़ में बहुत पहले पधारे थे। तो गोडवाड़ में उस वक्त न तो कोई साधन सुविधाएं थी, न कोई शिक्षा थी, न कोई अध्यात्म था, कुछ नहीं था। मंदिर थे, धर्म थे, बाहर जाते थे, आते थे। पर इन्होंने पूरे गोडवाड़ में घूम के, गांव-गांव में घूम के और सबको इस प्रकार से एक सामूहिक रूप से इकट्ठा किया और आध्यात्मिक रूप से उनको सशक्त बनाया। जैन धर्म के बारे में उनको सशक्त बनाया, उनको बहुत शिक्षा दी और आज गोडवाड़ में जो विकास हो रहा है उसका एक श्रेय यहाँ विजय वल्लभ सूर्य जी महाराज साहब को है। देश में दो वल्लभ हुए, एक राजनीतिक क्षेत्र में और दूसरे धार्मिक क्षेत्र में। राजनीतिक क्षेत्र में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने खंड खंड हुए भारत को अखंड स्वरूप प्रदान करने में अहम भूमिका अदा करी। अखंड भारत के कुशल शिल्पी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरे थे जैनाचार्य श्रीमद विजय वल्लभ श्रीश्वर जी महाराज, जिन्होंने 20वीं सदी में साधु जीवन की मर्यादाओं में रहते हुए देश के कोने कोने में पद विहार कर अशिक्षा के सघन अंधकार को दूर करने के लिए सैकड़ों शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। समाज सुधार के कार्य करते हुए लोगों को कुरूढ़ियों की कारा से मुक्ति दिलाई तथा निर्व्यसनी समाज रचना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमारी आंतरिक इच्छा थी कि जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल के विश्व के सबसे ऊंचे प्रतिमा पर लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, उसी तरह से जैनाचार्य विजय वल्लभ श्रीश्वर जी महाराज की भी सबसे ऊंची इस भव्य प्रतिमा का अनावरण उन्हीं के कर कमलों से हो। कल कार्तिक सुदी दूज भाई दूज गुरु वल्लभ के 151वें पावन जन्म दिवस पर उनकी 151 इंच ऊंची मेटल की प्रतिमा, जिसमें 11 धातुओं का सम्मिश्रण है, ऐसी सबसे ऊंची गुरु वल्लभ की प्रतिमा का अनावरण माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के करकमलों से संपन्न हुआ। निश्चित ही यह भव्य प्रतिमा गुरु वल्लभ की विश्व शांति, अहिंसा, समन्वय, सद्भावना की उदात्त भावनाओं का प्रतीक बनेगी। उनके दिव्य संदेशों को जन जन तक पहुंचाने में कारगर सिद्ध होगी, ऐसी हमारी आशा अपेक्षा है। साथ ही पाली के नजदीक नेशनल हाई रोड पर विजय वल्लभ साधना केंद्र उन्हीं गुरुदेव का अमर स्मारक है। 32.5 बीघा में यह बना स्मारक, जिसमें विश्व के सर्वप्रथम श्री यंत्र आकार में भगवान का जिन मंदिर, गुरु मंदिर एवं साधु साध्वी जी भगवंतों के लिए उपाश्रय, धर्मशालाएं, आवास, भोजनशाला आदि संपूर्ण सुविधाएं इस वल्लभ धाम में व्यवस्थित रूप से उपलब्ध है और यह गुरु की
अमर कीर्ति और अमर उपकारों की स्मृति स्वरूप यह धाम बना है, उस गुरु के चरणों में अनंत अनंत श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं और गुरु के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने में यह साधना केंद्र जो कार्य कर रहा है, यह कार्य आगे भी करता रहेगा। इस संपूर्ण पाली डिस्ट्रिक्ट गोड़वाड़ क्षेत्र में गुरु वल्लभ का अनंत उपकार है। यहाँ पर जिस समय अशिक्षा का गहन अंधकार था, उस समय बरकाना, फालना, उम्मेदपुर, विद्यावाड़ी शिक्षण संस्थाओं की उन्होंने स्थापना कराई और इस संपूर्ण क्षेत्र को उन्होंने शिक्षा और संस्कारों से सिंचित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस स्टेच्यू का नाम स्टेच्यू ऑफ पीस रखा गया है। निश्चित ही विश्व शांति की दिशा में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इस विजय वल्लभ साधना केंद्र पर आने पे जो शांति और सुकून मिलता है वो बहुत अद्भुत है। मेरा नाम माणिक जुगराज जी मेहता, खौड़ का रहने वाला हूँ और मुंबई में भी काफ़ी संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ और विरार में 108 बेड का हॉस्पिटल विजय वल्लभ हॉस्पिटल चल रहा है। गुरुदेव के आशीर्वाद से, गुरुदेव के जन्मदिन पर ही उसका नाम विजय वल्लभ हॉस्पिटल रखा गया था और वो 5-6 साल से हम संचालक कर रहे हैं। इस कोरोना के समय में भी काफ़ी लोगों को काफ़ी राहत मिली है। ये जो भी हो रहा है सब गुरुदेव के आशीर्वाद से हो रहा है। उनकी जो पुण्याई है, हम तो सिर्फ निमित्त है उसके। विजय वल्लभ साधना केंद्र गुरुदेव का एक सपना था, क्योंकि इस गोडवाल की भूमि पर वल्लभ श्री महाराज साहब का बहुत ही उपकार रहा है, तो हम उनके उपकार के बदले में क्या दे सकते हैं। तो उनकी इच्छा थी कि ये एक ऐसा बड़ा स्मारक जो पूरे भारत नहीं पूरे विश्व के अंदर उसका नाम होवे। तो वैसा सपना देख करके उन्होंने इसकी शुरुआत की और धीरे धीरे जब इसकी शुरुआत हुई तो बहुत ही छोटे पैमाने में था, लेकिन बाद में विकास होते होते काफ़ी बड़े प्रमाण में गुरुदेव के आशीर्वाद से ये बहुत ही बड़े प्रमाण में सबके मिलजुल कर, कोई मैं इसका निमित्त हूँ, पूरे ना ट्रस्ट मंडल ने मिल कर के इस पूरे जो है इसको पूरा एकदम जो है इसका जो स्वरूप दिया गया है। और यह एक बहुत बड़ा हमारा पुण्य है, समझिए गुरुदेव की पुण्य ही समझिए कि ये जो स्टेचू जो गुरुदेव के अभी 150 साल जो पूर्ण हुए उसके उपलक्ष्य में स्टेचू का जो ये अनावरण हुआ है और उसमें भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी जी ने जो अपना अमूल्य समय दिया है और पूरे विश्व स्तर पर इसको जोड़ा है। आगे का भविष्य, आगे का विजन, हमारी इच्छा है इसको बहुत बड़ा स्वरूप दिया जाए और वल्लभ के सिद्धांतों पर हम चले। वल्लभ कोई खाली जैनों के नहीं थे, वल्लभ का सिद्धांत था न मैं हिंदू हूँ, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, मैं उस वितराग परमात्मा के मार्ग पर चलने वाला एक प्रतीक हूँ। तो हमें भी मानव सेवा, साधर्मिक भक्ति और जन कल्याण के लिए कार्य करने हैं और वो सब देखते हुए हमें अगर सही में अगर 150 साल गुरु के हमें मनाने हैं तो उनके जो सिद्धांतों पर हम चलेंगे तो ही ये इनकी इच्छा पूरी करेंगे। और गुरुदेव के आशीर्वाद से मुझे आशा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस कार्य में सफल होवे, इसमें सबका जन सहयोग, सबका हित और सबका कल्याण होवे। हम उनको जैन संप्रदाय का आचार्य माना, ये हमारी भूल। जैन संप्रदाय का आचार्य थे और अब वो राष्ट्र के भी नहीं थे, विश्व के संत थे। उन्होंने जो कार्य किए, उनकी जो प्रेरणा थी, उनका जो आदर्श था, उनके जो सिद्धांत थे, वो बिल्कुल जैन धर्म से तो थे पर उसमें विश्व पूरा समाहित था, पूरा प्राणी मात्र समाहित था। इसीलिए उनका एक उद्घोष था, वो बहुत मैं बोलता हूँ। वो कहते थे कि यद्यपि वेश से मैं एक जैन साधु हूँ, मैं जैन साधु हूँ, एकमात्र वेश है, वेश तो लेना पड़ेगा कोई ना कोई। मैं वेश, यद्यपि वेश से मैं जैन साधु, तथापि मैं न जैन न बौद्ध, न हिंदू न मुसलमान, न सिख न ईसाई, न वैष्णव, कुछ भी नहीं हूँ। मैं वीतरागदेव दिखाई हुई शांति के मार्ग पर चलने वाले एक पथिक राहगीर, एक शांति का यात्री हूँ। तो वो तो इतने बड़े विराट थे, महापुरुष थे और हमने उसके
छोटा संकुचित कर दिया था। और कल के कार्यक्रम से लगा कि जो मोदी जी ने बोला, उनके कार्यों के विषय में, उनके जो व्यक्तित्व था, उनका जो दर्शन था, उनको जो सिद्धांत थे, उन्होंने कार्य किए, इसके विषय में जो उन्होंने प्ररोचना की, उससे लोगों की लगा हाँ ये जैन संत होते हुए भी कितना बड़ा उदारवादी था, एक संकुचित विचारधारा नहीं, एक संकुचित। इसलिए उनका जो जीवन उठा के देखती है, ठीक है वो एक जैन संप्रदाय के थे, जैन संप्रदाय का तो उन्होंने काम किए, किंतु किसी भी संप्रदाय को उन्होंने छोड़ा नहीं। हिंदुओं को देखो, हिंदू के मंदिर का भी उन्होंने शिव मंदिर की प्रतिष्ठा को, उसका जीर्णोद्धार, गुरुद्वारे का जीर्णोद्धार कराया, मस्जिदों के लिए भी उन्होंने काम किया, मुसलमान किसी भी कौम को उन्हें छोड़ा नहीं। तो उनका जो, और हम संतों को बहुत संकुचित में बांधे थे, एक संप्रदाय से बांधते थे। संत कभी संप्रदाय होता है, और जो संप्रदाय में ही केंद्रित रहेगा वो संत कैसे हो सकता है? संप्रदाय उन्होंने जो कार्य किए, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, सर्वजन, अच्छा प्राणी मात्र के लिए ये, अच्छा जब भी उनको कहा, कभी जब देशभक्ति का उनका सिद्धांत देखो, क्या खादी के वस्त्र धारण किए उन्होंने, किस तरह से जब किसी भी नेता को, आंदोलनकारी को जेल हो जाती थी, अपना बेड में जब प्रवेश बंद कर देते थे। अच्छा राष्ट्र गुजराती भाषी होते हुए भी उन्होंने राष्ट्रभाषा हिंदी को अपना प्रवचन का, लेखन का माध्यम बनाया। हर चीज में उनकी राष्ट्रता की झलक थी। अच्छा और भक्ति के साथ में देखो, उनका भक्ति जो उन्होंने जो स्तवन वगैरह भगवान की भक्ति रची है, और आध्यात्मिक पद इतने रचे हैं उनके, उनमें देखो उनका अध्यात्म का वर्ग देखो, अध्यात्म का पोषण देखो किस तरह से उन्होंने था। जब उनके समय में यहाँ कहीं अकाल पड़ा, दुष्काल पड़ा, उस समय उन्होंने हर प्राणियों की रक्षा की। और यहाँ तक कि एक बार मेरठ के पास में कोई गांव है, वहाँ पर एक बार उनके कुछ हरिजन लोग उनके पास में आए। हरिजन लोग वो लौट रहे थे, हरिजनों ने रास्ते में प्रणाम किया, उन्होंने देखा, उन्होंने पूछा कि उनसे एक प्रश्न किया कि महात्मा जी आप ये बताइए, क्या हम अपना हरिजन छोड़ के, हरिजन जो हम हिंदू हैं चमके मुसलमान बन जाए? तो महाराज जी ने पूछा भाई क्या बात है, क्या कारण है? तो उन्होंने अपनी व्यथा बताई कि गांव में हमारे पास एक कुआं है, और उस कुएं पर हम हरिजनों को पानी भरने नहीं देते, क्योंकि मुसलमान हिंदू और दूसरे मुसलमान भी पानी भरते हैं, हमारे लिए पानी नहीं भरना जाता, और एक ही कुआं हम क्या करें? क्या हम अपना धर्म छोड़ के लें? तो उस समय उन्होंने कहा कि तुम दूसरे दिन मेरे दिन प्रवचन में आना। प्रवचन में आए, फिर उन्होंने संतों को, अपने भक्तों को प्रेरणा दी, इनके लिए अलग कुआं बनाने की प्रेरणा दी। और आज वो बिनोनी शायद गांव था शायद, तो बिनोनी में आज वो कुआं बना हुआ है, यानी हरिजनों के लिए भी कुआं काम किया उन्होंने। मतलब सर्व धर्म समभाव जिसको कहते हैं सर्व, इसलिए मैं कहता हूँ ये राष्ट्र संत नहीं, ये तो विश्व के संत हैं, विश्व शांति की बातें करने वाले थे। वह सबसे पहला जो भवन है वह भाई भाई भोजनशाला के नाम से है, और उसके आगे प्याऊ है। प्याऊ से आगे बढ़ते हैं तो यह साधु भगवंत का उपासना है, और उसके आगे बढ़ते हुए कमल शांति वातानुकूलित यात्रिक भवन है। उससे आगे बढ़ते हैं तो भोमिया जी भवन है, और भोमिया जी भवन से आगे बढ़ते हुए जैन संघ खुड़ाला भवन है, और उससे आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर इस तीर्थ के राजा महाराजा भगवान श्री संभवनाथ भगवान का श्री यंत्र आकार में जिन मंदिर हैं, और उससे आगे कॉटेज है, और कॉटेज के साथ में लगते हुए उधर साध्वी जी महाराज का उपासना है। और साध्वी जी महाराज के आगे आएंगे तो वहाँ पर पेड़ी है, और यह जो मूर्ति है जिनका कल लोकार्पण किया गुरु वल्लभ की, ऐसी विजय वल्लभ साधना केंद्र के अंतर यह भव्यतम मूर्ति की स्थापना कल जैनाचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज
गोडवाड़ भूषण आचार्य भगवान श्रीमद विजय, जयानंद सूरी जी महाराज, तत्वचिंतक आचार्य भगवान श्रीमद विजय, चिदानंद सूरी जी महाराज आदि साधु साध्वी भगवंत की निश्रा में इसका कल भव्यतम लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के द्वारा हुआ। एक अच्छा वाकया मैं बताना चाहूँगा। मैं एक बार बीजापुर गया। वल्लभ सूरी जी महाराज साहब, चूँकि आप जानते हैं कि जैन साधु साध्वी सब पैदल विहार करते हैं और उनके साथ कुछ सामान भी नहीं होता। उनके अपने 2-4 कपड़े और कुछ खाने के लकड़ी के बर्तन होते हैं और जिस गांव में रुकते हैं और फिर उस गांव से जब वापस जाते हैं तो उस गांव के 1-2 आदमी उनके साथ चले जाते हैं, तो वो दूसरे गांव को हैंड ओवर करके फिर वापस आ जाते हैं। तो पिंडवाड़ा के पास से महाराज साहब इधर आ रहे थे पाली की तरफ। बीच में एक गांव पड़ता है बीजापुर। बीजापुर में वो चूँकि पूरा आदिवासी इलाका है, तो महाराज साहब थे, साथ में 2-3 और साधु थे, 2 गांव के लोग थे। उन लोगों ने महाराज साहब को लूट लिया। अब लूट के जैन साधुओं के पास और तो क्या होता है, उनके कपड़े थे, उनके बर्तन थे, कोई रुपए पैसे वो रखते नहीं हैं, वो हाथ भी नहीं लगाते। तो ऐसी स्थिति में फिर भी उनके कपड़े लेते जो कुछ थे वो लेके चले गए। वो आदमी और महाराज साहब बीजापुर आए। बीजापुर आके जब वो रुके तो वहाँ जो महाराज साहब ने तो नहीं कहा, पर उस गांव के जो लोग थे उन्होंने ठाकुर साहब को कहा, बीजापुर के ठाकुर साहब को, कि साहब वल्लभ सूरी जी महाराज साहब पधार रहे थे और यहाँ बीच में आदिवासी के कुछ लोग थे जो उन्होंने लूट लिया। ये बात सुन के बीजापुर ठाकुर साहब को बहुत बुरा लगा। पहले तो वो महाराज साहब के पास गए खुद, जहाँ वो रुके हुए थे। महाराज साहब का वंदन किया, उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि महाराज साहब ये मेरे नाम पर कलंक है, मैं इसका पता लगा के रहूँगा। 2 दिन बाद में उन्होंने अपने आदमी भेजे और जो वो लुटेरे थे उनको पकड़ के बीजापुर गढ़ में ले आए और महाराज साहब से कहा कि आप गढ़ में पधारे, हमारा गढ़ पवित्र करें। महाराज साहब ठाकुर साहब के यहाँ पधारे तो उन्होंने कहा साहब कि ये आपके लुटेरे हैं जिन्होंने आपको लूटा, अब आप फरमाएं मैं उनको क्या दंड दूं, आप कहो। उस वक्त स्टेट टाइम था, बहुत पहले की बात है। महाराज साहब ने कहा कि मैं कहूँगा वैसा करेंगे आप, तो कहा आप हुक्म कर लीजिए कि आप इनको छोड़ दीजिए। मैंने उनको माफ़ कर दिया। सब लोग हक्के बके रह गए, पूरा गांव इकट्ठा था। तो महाराज साहब ने कहा, ठाकुर साहब ने कहा साहब बाबूजी ये आप क्या फरमा रहे हैं कि नहीं, ये इनका दोष नहीं है, ये दोष है अशिक्षा का। क्योंकि यहाँ शिक्षा का अभाव है, लोग शिक्षित नहीं हैं, इसीलिए ये इस प्रकार की बातें हो रही है। जब शिक्षा का प्रसार हो जाएगा तो ऐसी बातें अपना आप ही बंद हो जाएगी। उसके बाद में वल्लभ सूरी जी महाराज साहब ने गोडवाड़ में शिक्षा का अलग जगाया, और अलग जगाया मतलब सबसे पहले उम्मेदपुर में एक स्कूल शुरू की। फिर धीरे धीरे जैन समाज के लोगों को ये बताने में सफल रहे कि अगर शिक्षा है तो हर मामले में समाज आगे बढ़ेगा, बुराइयां अपना आप कम हो जाएगी और हर तरह से साधन संपन्न रहेगा। जैन समाज ही नहीं, पूरा गोडवाड़ समाज, छत्तीसी कौम। तो उसके बाद से गोडवाड़ में शिक्षा का प्रसार हुआ। इसलिए श्री विजय वल्लभ सूरी जी महाराज साहब को गोडवाड़ में शिक्षा का सबसे अग्रणी कहते हैं, क्योंकि इनसे शुरू की और फिर गोडवाड़ के जैन समाज ने देखिए फालना एसपीओ कॉलेज बनाया, विद्यावाड़ी बनाई, वरकाना के स्कूल बनाया और इस प्रकार से और साथ में जुड़ते गए। पहले एक था स्कूल था, फिर कॉलेज हुआ, फिर दूसरा स्कूल हुआ। विद्यावाड़ी में भी पहले एक स्कूल था, इंग्लिश मीडियम हुआ, कॉलेज हुआ। वरकाना में भी एक हिंदी मीडियम था, स्कूल इंग्लिश मीडियम हुआ, कॉलेज हुआ। तो ये सारा के सारा जो श्रेय है गोडवाड़ में शिक्षा का, ये जो दूसरे स्कूल हैं वो सब बाद में हुए। वरकाना स्कूल स्टेट टाइम में जब 2-4 स्कूल हुआ करते थे,
वरकाना स्कूल 1927 का है। तो ये तो हुई शिक्षा की बात। रही बात अध्यात्म की, धर्म की, तो ये एक ऐसा संत, ऐसा साधु था कि जिसने 36 कौम जिसका आदर करती थी और सारे के सारे लोग इनको मानते थे। और इसके कुल मिला के अगर कहें, अब तो खैर चूँकि बहुत ज़माना बदल गया है, लोग भी बदल गए हैं। महाराज साहब को भी कल यहाँ 151वां जन्मदिन मनाया गया, यहाँ उनकी मूर्ति लगाई गई। और इस आध्यात्मिक जो केंद्र हैं, ये वल्लभ महाराज साहब के नाम से, इस मूर्ति का जो अष्ट धातु नहीं 11 धातु हैं, 11 धातुओं की 13 फुट ऊंची मूर्ति बनी। तो ये इसमें एक चार चांद लग गया इस आध्यात्मिक केंद्र का भी। और पूरे गोडवाड़ में नहीं, मैं कहता हूँ पूरे राजस्थान और भारत में जब प्रधानमंत्री जी जिसका अनावरण कर रहे हैं, तो वो पूरे भारत में और पूरे विश्व में गुरु का नाम हो गया। विजय वल्लभ सूरी जी महाराज साहब, जो पंजाब के ही नहीं, राजस्थान के नहीं, गोडवाड़ के, तो गोडवाड़ उनको बहुत प्यार करता है, गोडवाड़ उनको बहुत मान सम्मान देता है। और उनके जो पंथ के गच्छाधिपति नित्यानंद जी महाराज साहब हैं, उनके पंथ के विजय सूरी जी महाराज साहब हैं, उनके पंथ के आचार्य चिदानंद जी महाराज साहब हैं। ये इनके जो आदर्श हैं, इनके जो सिद्धांत हैं, उनको लगातार समाज में 36 कौम में फैलाते जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये उस गुरु की कृपा है कि आज इतना शानदार कैंपस हो गया और लोग बाग इसको देखने आते हैं। और आध्यात्म का एक तरह से कहना चाहिए कि आपको एक केंद्र बन गया। यहाँ आते ही एक ऐसी शांति, एक ऐसा सुख, एक ऐसा अनुभव फील होता है कि मैं जैसे कहीं कोई बहुत ऐसी जगह आ गया।